हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा की दुनिया। सो आप लोग ये जो धुंध देख रहे हैं, जो फॉग देख रहे हैं, ये पूरा कोहरा था। और हम निकल चुके थे आगरा की तरफ, आगरा के लिए। और हमने जन्मभूमि विजिट नहीं किया हुआ था, सो हमने मथुरा में रुक के जन्मभूमि विजिट किया एंड ब्रेकफास्ट किया। एंड उसके बाद हम निकल गए आगरा के लिए। आगरा वहां से है 1 घंटे का रास्ता, 40 किलोमीटर है। सो हम आगरा पहुंच गए, हमने होटल में अपना सामान रखा एंड हम आ गए ताजमहल। और ताजमहल में हमने टिकट लेके एंट्री भी कर ली थी। और वहाँ पे जो भी चेक इन वगैरह जो भी चीजें होती हैं, वो जितने भी रूल्स हैं उन सबको हमने फॉलो किया है। एंड उसके बाद हम पहुंचे आगरा ताजमहल के अंदर। बहुत एक्चुअली ताजमहल जो है वो बहुत अंदर है। इसके उस बाहर में बहुत सारे मतलब गेट्स, ये सारी चीज, ये जो जब देख रहे हो ये स्टार्टिंग का है। मतलब स्टार्टिंग का गेट, सबसे पहले एंटर करते हैं मेन गेट के अंदर, उसके बाद से ये सारी चीजें ये थी। मुझे लगता है कि ये सब सैनिकों के लिए बनाया गया था, आई नो, पता नहीं क्या है, बट ये सारी चीजें थी। एंड उसके बाद जो मेन गेट है वो दिख रहा होगा आपको, वो मेन गेट है। वहां से एंटर होते ही आपको ताजमहल दिखेगा। और उस गेट में हम सो गाइस हम यहाँ से ताजमहल के लिए एंटर करेंगे। और जैसे हम यहाँ एंटर करते हैं हमें ताजमहल दिखता है। और सच बताऊं तो बहुत सुंदर था ताजमहल। अब बहुत ही पुराने पुराने पेड़ भी आपको दिखेंगे यहाँ पे। ये आप देख सकते हो। पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो इतने बड़े बड़े महल बना देते थे, तो उन्हें तो योगा करने की जरूरत ही नहीं होती होगी। मैं तो यही सोचती हूँ कि अगर वो एक बार वॉक कर लेते होंगे तो उतने में तो उनका हो जाता होगा। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग पूरा अपना महल भी एक बार में विजिट नहीं करते होंगे, एक दिन में हो ही नहीं पाता होगा भाई। एक दिन में तो आदमी थक ही जाता है। सो मैंने यहाँ पे एक छोटी सी रील बनाई, वीडियो बनवाया। एंड उसके बाद फिर हम एंटर करते हैं मेन गेट के अंदर। एंड वहां से हम जैसे ही बाहर निकलते हैं और सीधे हमें ताजमहल दिखता है। उसमें बहुत सुंदर था ताजमहल, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मैंने सिर्फ फोटो में देखा था ताजमहल को, वीडियोस में देखा था, बट रियल में देख के सच में बहुत सुकून ही मिला, अब बहुत ही खुशी मिली। और ये जो गार्डन्स आप देख रहे हो, ये गार्डन मुझे कश्मीर की याद दिला रहे थे। एक्चुअली ये गार्डन्स जो हैं, इसको कश्मीर के कारीगर ही, कश्मीर के कारीगरों ने ही मिलके बनाया है। शाहजहां ने वहाँ इस गार्डनिंग करने के लिए यहाँ पे कश्मीर से बुलाए थे कारीगर। और ताजमहल को बनाने के लिए अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाया था। सो ये गार्डन कश्मीर में ना सेम ऐसे ही टाइप के आपको गार्डन्स मिलेंगे। मतलब यही टेक्सचर में बना हुआ सारा गार्डन है। सो मुझे वहाँ की याद आ रही थी। एंड हम उसके बाद हम ताजमहल के पास पहुंचे। एक्चुअली ताजमहल को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये चीजें मतलब हमने बाहर से एंट्री टिकट लिया हुआ था, सिर्फ म्यूजियम का टिकट नहीं लिया था। सो बाद में हमें पता चला कि ताजमहल के अंदर देखने के लिए हमें टिकट लेना पड़ेगा। सो हमने अंदर से ही मिल रहा था टिकट, 200 पर पर्सन। सो हमने वहां से टिकट लिया एंड हम एंटर किए अंदर में। अंदर में कुछ नहीं है, सिर्फ मुमताज और शाहजहां का वो बनाया गया है, क्या बोलते हैं उसको। एक्चुअली मुमताज का तो पहले से बना हुआ था, फिर उसके बाद शाहजहां के बेटे ने जब शाहजहां खत्म हुए तो उनका भी उनकी भी कब्र उन्होंने वहीं पे बना दी। और मुमताज की पहले से थी, सो उन दोनों की कब्र है वहां पे। एंड वो बस स्ट्रक्चर बना हुआ है ऊपर में। एक्चुअली जो कब्र है वो तहखाने में दफन है। तहखाने में है, उसके जस्ट ऊपर में वो बना हुआ है, मतलब गुम्बद टाइप बना दिए हैं। बाकी तहखाने में है उनकी कब्र। और तहखाने में एंटर नहीं मिलता है, वो बंद है। ऐसा सुनी हूँ मैं कि शाहजहां की तिथि पे या फिर उसपे वहां पे फूल माला वगैरह चढ़ाई जाती है, वो नीचे कब्र में जाके। एंड आप देख सकते हो कितना सुंदर दिख रहा था, इतना बड़ा है कि मैं तो
सोच के परेशान हूँ कि यहाँ पे पूरा एक राउंड वो कैसे लगाते होंगे भाई, शायद ही वो लगाते होंगे। सो शाहजहां की 3 रानियां थी, मुमताज और इसके अलावा 2 और थी। सो जो ताजमहल है वो तो बीच में है, आजू बाजू में 2 महल और हैं, उनकी बाकी की 2 रानियों के लिए है ऐसा बताया जाता है। बट ये जो महल था मुमताज के मरने के बाद बना हुआ था। सो ये महल इसलिए उनकी कब्र वहां पे दफन है। और सच बताऊं तो ताजमहल बहुत ज्यादा सुंदर है, इतना सुंदर है कि मैं शायद बता ना सकूं। पहले के लोग घर को ऐसे बनाते थे, पहले ये बिजली की सुविधा, इलेक्ट्रिक सुविधाएं नहीं होती थी, बट घर को ही ऐसा बनाया जाता था कि आपको वहां पे एसी, कूलर, पंखे या फिर लाइट्स की जरूरत ही ना पड़े। वो सारी चीजें हम नेचर से इंक्लूड करते थे उसमें। और ये जो आप कलर देख रहे हो, ये कलर्स नहीं है, ये पत्थर लगे हुए हैं, पत्थर को काट के डिजाइन बनाए गए हैं। और ये जो है यमुना नदी है, ये ताजमहल के जस्ट पीछे में है। और जब हवा चलती है तो एसी की हवा भी फील, इतना ठंडा हवा आता है। और जब वो हवा संगमरमर से टकराती है तो वो एकदम से ठंडी हो जाती है। और पूरा जो महल है वो संगमरमर का है, तो ये महल पूरा ठंडा हो जाता है गर्मियों में। और सामने से धूप जब निकलती है तो पूरा ताजमहल के सीधे जो झरोखे बने हुए हैं उसके से अंदर जाता है। सो हवा, पानी, रोशनी की पूरी सुविधाएं अंदर में है आपको, मतलब वहां पे किसी चीज की भी इलेक्ट्रिसिटी ना होते हुए भी हर एक सुविधाएं वहां पे अवेलेबल थी। तो पहले के राजा महाराजा लोग ऐसे महल बनाते थे। और सच में मुझे ताजमहल को देख के एक चीज रियलाइज हुआ कि अ, हम किसी से अगर प्यार करते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। और सच्चा प्यार वही होता है, जैसे एक गाना है, ना उम्र की सीमा हो ना प्यार का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो चाहे केवल मन। सो सारी चीजें अ, बहुत सुंदर थी। और ताजमहल में जाके एक अलग ही फीलिंग आई, एक अलग वाइब था वहां पे। सच में बहुत सुंदर थी। एक्चुअली मुझे हिस्टोरिकल प्लेस ऑलरेडी बहुत पसंद है, और मुझे उसे विजिट करना भी अच्छा लगता है, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना भी अच्छा लगता है। एंड उसके बाद हम आ गए थे ये वाले रेस्टोरेंट। ये रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर था, और बहुत ही अलग सा था, बहुत ही यूनिक सा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का टेक्सचर बहुत अच्छा था, डेकोरेशन बहुत अच्छा था, खाना भी बहुत ज्यादा अच्छा था। सो हमने कुछ कुछ ट्राई किया। मम्मी और बहन की ट्रेन थी 4:30 बजे, सो उन लोग निकल गए एंड हमें भूख लगी थी तो हमने कुछ खाया पिया। एंड उसके बाद हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक कराई। एंड उसके बाद हमने बहुत सारी शॉपिंग की। एंड नेक्स्ट डे हमारी थी ट्रेन, और हम लोग आ गए थे घर। और ये सारी मिठाइयाँ जो कि हम लेके आए थे आगरा से एंड मथुरा से, एंड ये सारी चीजें जो कि हमें वितरण करना है, यानी कि इनके ऑफिस मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आए थे बहुत सारी चीजें। बहुत सारी मैंने घर के लिए लेके आई थी, ज्वेलरी